बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है कि आज चौथी सहरी में पाक फौज ने पाकिस्तान के साथ शरारतबाजी करने की सजा के तौर पर अफगानिस्तान की फौज के परखच्चे उड़ा दिए हैं। जहाँ नाज़रीन बहुत बड़ी लेवल पर हलाकतें हुई हैं अफगान फौज की, और इसके बाद जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन के रूस ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हाथ डालने की कोशिश किया, लेकिन नाज़रीन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने दी है शट अप कॉल। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तुरखम बॉर्डर है वहां पर काफी ज्यादा कशीदगी बढ़ चुकी है। कल से लेकर बल्कि परसों से लेकर ऑनवर्ड मुसलसल अफगान तालिबान की जानिब से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर हमला करने की कोशिश की गई और मुतअद्दिद मरतबा उन्हें दहशत गर्दों को पाकिस्तान में घुसाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई। यहाँ तक कि नाज़रीन बन्नू कैंट के ऊपर भी हमला हुआ कल, और उसमें अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, लेकिन भारतीय मीडिया और जो दहशत गर्दों का मीडिया सेल है उनकी जानिब से जो मनफी प्रोपेगेंडा और ऐसी खबरें दी जा रही हैं जिसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी फौज का तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन नाज़रीन जो हकाइक हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए कि वहां पर यह हमला इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि इसमें मुतअद्दिद जो है वो खुद कुछ बम्बार थे और एक बारूद से भरी हुई गाड़ी थी जिसको बन्नू कैंट की जो दीवार है वहां पे टकराया गया। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो मुतअद्दिद दहशत गर्द हैं उनको जहन्नुम हासिल कर दिया है। बहुत बड़ी तादाद में ये खुद कुछ बम्बार मारे गए, कुछ जो है वो खुद ही धमाके से फट गए और कुछ जो है उनको जो है वो मुकाबले में मार दिया गया। लेकिन ये हमला इस हवाले से नाकाम हुआ कि इन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, यानी गाड़ी जो है दीवार से टकराई और उसके बाद अंदर घुसने की कोशिश की। फिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू किया और सब के सब उसमें मारे गए हैं। एक तो नाज़रीन ये लम्हा फिक्रिया है कि ये फितने जो है ये आबादियों तक पहुंचने और हसास यानी औरतों और बच्चों को निशाना बनाने की बुज़दिल हरकतें करना शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन जो पाक अफगान बॉर्डर है वहां पर हमला करना अफगान फौज की जानिब से बलूचिस्तान के अंदर, यानी जो ब्रास की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान के ऊपर अब हम कोलेक्ट एक बड़ा जो है वो मजमूई तौर पे तमाम दहशतगर्द जमातें मिलकर हमला करेंगी, तो वो नाज़रीन उसमें अफगानिस्तान की जो बाकायदा फौज है वो भी इसमें शामिल है। अफगान तालिबान मुकम्मल तौर पर इसमें इन्वॉल्व है, यानी पाक फौज की तवज्जो बटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें उनको नाकामी हुई। नाज़रीन, तुरखम बॉर्डर के ऊपर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, पिछले 36 घंटे से 20 फितना और ख्वारिज की जो इनकी अफगान तालिबान की जो लाशें हैं वो पड़ी हुई हैं जो बॉर्डर है जो तुरखम बॉर्डर है उस एरिया में अफगानिस्तान की जानिब। और पाकिस्तानी फौज मुतअद्दिद मरतबा लाउड स्पीकर्स के ऊपर ऐलान कर चुकी है कि अपने इन लाशों को उठा के ले जाओ, लेकिन नाज़रीन कोई भी लाशें उठाने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि कमोबेश 20 लाशें इस वक्त तुरखम बॉर्डर के ऊपर अफगान फौजियों की पड़ी हुई हैं, जिसमें आला रैंक के इनके कमांडर भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी लाशें उठाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें खतरा है कि पाक फौज की जानिब से हमला कर दिया जाएगा और इन्हें मजीद जो है वो जानी नुकसान उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, एक तरफ ये सब चल रहा है जबकि दूसरी जानिब 6 चेक पोस्टें थी इनकी, वो 6 की 6 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, जो जुज़वी तौर पर तबाही की खबर आ रही थी, अब कंफर्मेशन हुई है कि वो तमाम की तमाम पोस्टें जो कि तुरखम बॉर्डर की अपोजिट साइड पे थी और वहां से फितना और ख्वारिज वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की कोशिश कर रहे थे, जहां से अटैक्स किए गए थे नाज़रीन, उस पर हमला करके ये 6 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। और इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है वो इंटरनेशनल हवाले से, और वो ये है कि आपको पता है कि अमेरिका इस वक्त रूस के साथ यूक्रेन के मामले में हाथ मिला चुका है और यूक्रेन से वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि वो ये जंग हर सूरत ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ही नाज़रीन अमेरिका जो है वो रूस को ईरान से हटाने और ईरान से पीछे करने की कोशिश कर रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब नाज़रीन हुआ ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ राब्ता किया और उसने कहा है कि आप जो है वो इसमें किरदार अदा करें, और जो रूस है उसने सालसी की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है कि मैं ईरान और
जो अमेरिका है इसके दरमियान बातचीत करवाता हूँ। और इस बात पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोका जाए। लेकिन नाज़रीन, चूँकि इनका एक बड़ा और अहम तरीन मुआहदा ऑलरेडी रूस का और ईरान का हो चुका है, जिसके तहत ईरान जो है वो उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि रूस एक बड़ा मुल्क ज़रूर है, लेकिन जो बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट, बराबरी की बुनियाद पर जो दिफाई ताउन है वो, और बराबरी की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें होंगी। नाज़रीन, आप देखें कि जिस तरह से शाहिद ड्रोन इन्होंने रशिया को दिए हैं और मुकाबले में उन्होंने इनको जदीद तरीन जंगी तैयारे देने का ऐलान किया, और उसके बाद 6 जंगी तैयारे पहुँचे भी, और उनके ऊपर इस वक्त पायलट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रूस जो है वो ईरान के मजाज से भी वाकिफ़ है, और ईरान के हवाले से उसे अंदाज़ा है कि ईरान क्या करेगा। अब खबर ये आ रही है कि रूस जो है उसने राब्ता किया है ईरान से जंग बंदी के हवाले से। तो नाज़रीन, कल एक बयान दिया था ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के हवाले से। ये मसूद पज़ेश्कियान जो है उन्होंने कहा था कि मेरा ये ख्याल था कि हमें अमेरिका के साथ जो जौहरी मुआहदा है उसके ऊपर जौहरी मुआहदा बहाल करने के हवाले से बातचीत करनी चाहिए। तो उसके बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई उन्होंने कहा कि इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने भी ये सोचा कि हमें ये बातचीत नहीं करनी चाहिए, चूँकि सुप्रीम लीडर इसकी इजाज़त नहीं दे रहे और सुप्रीम लीडर नहीं चाहते कि उनके साथ बातचीत की जाए। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं, वो ऐसे बात नहीं करते। वो जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं उनको उन्होंने मद्देनज़र रखा। उन्हें पता है कि अमेरिका फॉर द टाइम इस तरह का काम करेगा जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के मामले में यूक्रेन के साथ उन्होंने किया है। इससे ईरान को भी अंदाज़ा हो गया कि वो पहले भी इन पे एतमाद नहीं कर सकता था, और अब तो मज़ीद नहीं कोई दुनिया का मुल्क इसकी गारंटी के ऊपर एतमाद कर सकता कि ये मुआहदे की पासदारी करेंगे, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन को एटमी हथियार विड्रॉ करने के हवाले से कहा था, और कहा था तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और अब उन्हें जगह जगह पे बैठ के मीडिया के सामने ताने देने कि हमने तुम्हें $350 अरब दे दिया, हमने बड़ा एहसान अजीम किया है, अब उसके बदले में तुम हमें जो है वो अपने मिनरल्स तक रसाई दो, और हम तुम्हारे मिनरल्स जो है वो $350 अरब के लेंगे। तो ये अंदाज़ा आप लगा लें कि इनकी क्या सोच है। कुछ अर्सा पहले सुप्रीम लीडर ने कहा था कि जो यूक्रेन है वो अमेरिका के शिकंजे में फंसा हुआ है, इसको अनकरीब अंदाज़ा हो जाएगा, और अब उन्हें नाज़रीन अंदाज़ा हो चुका है। तो नाज़रीन, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदे के हवाले से कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान का जो चीज़ चाहेगा ईरान वही टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, और किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होनी है। तो नाज़रीन, ये वाज़ेह तौर पे ईरान ने एक तो अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया है, दूसरा उन्होंने अपने जो अलाई है रूस, उसको मैसेज दिया है कि रूस जो है वो इस मामले से बाहर रहे, और रूस अगर बातचीत करवाना चाहता है तो तब ही बातचीत हो सकती है जब सुप्रीम लीडर चाहेंगे, ना कि जब अमेरिका चाहेगा तब बातचीत हम करने के लिए उनके साथ आगे बढ़ें। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।